हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं टॉपिक वो है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अपनी जो पिछली क्लासेस थी उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में जाना। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनको संविधान में कहाँ पोजीशन दी गई है, क्या इनकी प्रकृति होती है। हमने अनुच्छेद 12 का अध्ययन किया, 13 का अध्ययन किया, अनुच्छेद 14, 15, 16 का अध्ययन किया। सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक का वर्णन है, यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 18, ये सब आते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। इनमें से हम अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और 16 का अध्ययन कर चुके हैं और बाकी जो दो शेष अनुच्छेद हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। यहाँ हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। सबसे पहले अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसको प्रतिबंधित किया गया है। देखिए, आज ये आपको बड़ी सामान्य सी बात लग सकती है कि वर्तमान में छुआछूत या अस्पृश्यता कहाँ है, सब समान है। हमने ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कभी देखा नहीं। देखिए, पुराने ज़माने में, जैसा कि आप अपने बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, कि जो भारतीय समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र वर्ग था, यानी कि जो निम्न जाति के सदस्य थे, उन पर उच्च जातियों के द्वारा कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्हें सार्वजनिक स्थानों का जो प्रयोग था वो उनके लिए प्रतिबंधित था। कई बार उन्हें अपमान का, तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। मतलब उनकी जो सामान्य ज़िंदगी थी वो सामान्य नहीं थी। हमारे जो महापुरुष थे, जैसे कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, इनके द्वारा इस कुप्रथा का कई बार विरोध भी किया गया। जैसे कि राजा राममोहन राय हैं, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से इसका विरोध किया। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज, इसके माध्यम से इसका विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो ये जो सभाएं थी, जो संगठन थे, जो संस्थाएं थी, इनके द्वारा भी इस अमानवीय प्रथा का विरोध किया गया। लेकिन अगर सिर्फ कह देने भर से ही कार्य हो जाता तो हमें कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती ही क्यों। तो इस कुप्रथा के अंत के लिए संविधान के अंतर्गत व्यवस्था करना बेहद ज़रूरी था। और देखिए, ये जो अनुच्छेद है, ये संसद को पावर देता है, शक्ति देता है कि वह अस्पृश्यता के निवारण के लिए, यानी कि अगर कोई छुआछूत करता है, कोई साथी पे भेदभाव करता है, तो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। और संसद के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग भी किया गया। और प्रयोग करते हुए संसद के द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ये बनाया गया था 1955 में। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और ये लागू हुआ था 1976 में। तो ये कानून बनाया गया। इन कानूनों में दंड का प्रावधान है। दंड किन मामलों में? देखिए, अगर कोई निम्न जाति के सदस्यों के द्वारा, या मान लीजिए किसी अनुसूचित जाति का कोई सदस्य है,
उस पर छुआछूत के आधार पे उसका अपमान किया जाए, या अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का अपमान किया जाए इतिहास के किसी बिंदु के आधार पे, या धर्म के आधार पे, या दार्शनिक आधार पे, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल जैसे मंदिर है वहाँ जाने से रोका जाए। अगर कोई ऐसा आचरण करता है तो इसके लिए इन कानूनों में दंड का प्रावधान किया गया है। और देखिए, कानून लागू करने के बाद में, यानी कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन के बाद में इस स्थिति में परिवर्तन भी आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। तो ये हमने चर्चा की अनुच्छेद 17 की। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो अस्पृश्यता शब्द है इसे संविधान में या कानून में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 बात करता है उपाधियों का अंत, यानी कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करते थे, जो हमारा पुराना जो समय था जिसमें ब्रिटिशर्स हम पे शासन कर रहे थे, वहाँ तब क्या होता था कि उनके द्वारा अनेक प्रकार की उपाधियाँ दी जाती थी। जैसे आपने सुना होगा सर की उपाधि, यानी कि नाइटहुड की उपाधि, या किसी को राजा की उपाधि दे दी जाती थी। तो ये ऐसी जो उपाधियाँ थी, ऐसे जो टाइटल थे, वो समाज में असमानता को क्रिएट कर रहे थे। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस अनुच्छेद के द्वारा ऐसी व्यवस्था की ताकि उपाधियों का अंत हो सके। मतलब जो इससे समाज में असमानता आ रही थी उसका अंत हो सके। अब देखिए अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत ये प्रावधान है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो राज्य है वो शैक्षणिक, यानी कि विद्या या सेना, मतलब या तो राज्य सेना संबंधी उपाधि दे सकता है या विद्या संबंधी सम्मान दे सकता है, इसके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा इसके अंतर्गत पॉइंट है कि भारत का कोई नागरिक है और उसे विदेशी राज्य से अगर कोई उपाधि मिल रही है तो भारत का नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, कोई विदेशी है, वो यहाँ आकर के अपना कोई कार्य संचालन कर रहा है, मतलब किसी लाभ के विश्वास के पद पर है, और उसे किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि अगर प्रदान की जाती है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना उसे स्वीकार नहीं करेगा। ये इसके अंतर्गत प्रावधान है। अब आप ये कहेंगे कि मैडम उपाधियाँ तो दी जाती हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा भारत रत्न क्या है, पद्म भूषण क्या है, पद्मश्री क्या है। हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। देखिए, ये जो भारत रत्न, पद्म भूषण है, पद्म भूषण, पद्मश्री हैं, इनकी शुरुआत हुई थी 1954 से, 1954 से। और 1977 में जब मोरारजी देसाई सरकार आई थी तो इन पे बैन लगा दिया गया, इनको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। फिर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार आई तो उनको पुनः शुरू कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से क्या हुआ, एक डिस्प्यूट बना, विवाद क्रिएट हुआ। तो कई बार जब ऐसे कुछ मामले होते हैं तो उनको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया गया। ये वाद था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। अब इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन आया है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, कि हमें उपाधि और पुरस्कार में अंतर करना चाहिए। यानी कि जो भारत रत्न है, पद्म भूषण है, ये उपाधि नहीं है बल्कि क्या है, पुरस्कार है।
हाँ, इसके अंतर्गत एक चीज़ है कि जो व्यक्ति है वो इनका प्रयोग अपने नाम के साथ में नहीं कर सकता। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम प्रसाद और उसे पद्मश्री मिलता है, तो वो अपना नाम इस तरीके से ऑफिशियली यूज़ नहीं कर सकता, पद्मश्री राम प्रसाद, यानी कि अपने नाम के आगे जो उस पुरस्कार है उसको नहीं लिख सकता है। लेकिन इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया गया है, तो कोई दंड का प्रावधान भी नहीं है। यानी कि अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है, लेकिन ऐसा कोई कानून है नहीं तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये थी अनुच्छेद 18 की बात। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हमने चर्चा की अस्पृश्यता के अंत की, और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत हमने चर्चा की उपाधियों के अंत की। इस प्रकार से हमारा जो समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार नंबर 1, यानी कि सबसे पहला जो मौलिक अधिकार था, वो समाप्त होता है। एक बार हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमने बात की विधि के समक्ष समानता, जो कि एक नकारात्मक प्रावधान है। विधियों का समान संरक्षण, जो कि एक सकारात्मक प्रावधान है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हमने चर्चा की कि 5 आधारों पर कोई भी नियोग्यता या प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि वो 5 आधार कौन थे? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। इनके आधार पर इसमें विभेद का प्रतिषेध किया गया। आगे हमने बात की अनुच्छेद 16 की, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, जिसमें हमने 7 आधारों की चर्चा की थी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हमने बात की है अस्पृश्यता के अंत की, यानी कि छुआछूत के अंत की। इसके अंतर्गत संसद के द्वारा कानून बनाया गया है। अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के अंत की चर्चा करता है। तो ये था समानता का अधिकार। अब हम नेक्स्ट जो अधिकार पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। हमने स्टार्टिंग में जाना था कि जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या कितनी है? 6 है। इसमें से हम एक पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर का मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब इसको देखिए संविधान में कहाँ जगह दी गई है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेदों का वर्णन है वो है अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। तो एक बार हम इसे ब्रीफली जान लेते हैं कि ये अनुच्छेद क्या कहते हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 19। ये कहता है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी इसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं भाषण तथा अभिव्यक्ति का अधिकार, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना तो तानाशाही आ जाएगी, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो इसके माध्यम से व्यक्ति जो है वो अपने विचारों को भूल करके, लिख करके, छपवा करके व्यक्त कर सकता है। आगे इसी के अंतर्गत प्रावधान है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब किसी व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाता है तो उसको संविधान के अंतर्गत किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है, उन संरक्षण का इसमें उल्लेख है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 21। इसके अंतर्गत प्रावधान है प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया मौलिक अधिकार ऐड हुआ, अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जिसे RTE कहा जाता है। इसके अंतर्गत निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। और आगे है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, यानी कि
अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें संविधान के द्वारा उसको किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है, उस व्यवस्था की इसमें चर्चा है। तो आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम सबसे पहले अनुच्छेद 19 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।